अब आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो इंसान बहुत बुद्धिमान होगा वह हर समय किताबों में डूबा रहेगा, बहुत गंभीर रहेगा और उसकी जिंदगी बस पढ़ाई लिखाई तक सीमित होगी। लेकिन असली दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सच तो यह है कि बहुत तेज दिमाग वाले लोगों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें देखकर लोग अक्सर उन्हें अजीब समझ लेते हैं। आज मैं आपको बुद्धिमान महिलाओं की 7 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें दुनिया भले ही अजीब समझे, लेकिन मनोविज्ञान और विज्ञान इन्हें तेज दिमाग की पहचान मानते हैं। हो सकता है इनमें से कई आदतें आपके अंदर भी हो और आज तक आप उन्हें अपनी कमजोरी समझती रही हो। पहली आदत है खुद से बातें करना। अब देखिए, अगर कोई महिला अकेले में खुद से बातें कर रही हो तो लोग तुरंत फैसला सुना देते हैं कि शायद ये बहुत परेशान है या कुछ ज्यादा सोचती है। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। जब दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं तब उन्हें सिर्फ मन में रखने से उलझन बढ़ जाती है। इसीलिए कई बुद्धिमान महिलाएं अपने विचारों को शब्दों में बदलकर खुद से बात करती हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में एक साथ बहुत सारे ऐप खुल जाए तो वो हैंग होने लगता है। ठीक उसी तरह दिमाग भी कभी कभी भारी हो जाता है। खुद से बात करना उस दिमाग को व्यवस्थित करने का तरीका होता है। वे असल में पागलपन नहीं कर रही होती, बल्कि अपने विचारों को सही दिशा दे रही होती है और अपने दिमाग की मीटिंग खुद ले रही होती है। दूसरी आदत है रात में देर तक जागना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना ही सफलता का राज है। लेकिन कई शोध बताते हैं कि बहुत से बुद्धिमान लोग रात के समय ज्यादा रचनात्मक महसूस करते हैं। सोचिए, जब पूरा घर सो चुका हो, बाहर शांति हो और किसी का कोई व्यवधान ना हो, तब दिमाग को सोचने के लिए सबसे अच्छा माहौल मिलता है। इसी वजह से कई तेज दिमाग वाली महिलाएं रात में नई योजनाएं बनाती हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं और ऐसे विचारों पर काम करती हैं जिनके लिए दिन में समय नहीं मिल पाता। इसीलिए हर देर रात तक जागने वाला व्यक्ति आलसी नहीं होता। कई बार उसका दिमाग उस समय अपनी सबसे अच्छी अवस्था में काम कर रहा होता है। तीसरी आदत है थोड़ा अस्त व्यस्त रहना। अब ये सुनकर बहुत लोग चौंक सकते हैं। हम हमेशा से मानते आए हैं कि साफ सुथरा कमरा और व्यवस्थित टेबल ही अनुशासन की निशानी है। लेकिन कई रिसर्च में पाया गया है कि रचनात्मक लोग अक्सर थोड़े बिखरे हुए माहौल में बेहतर सोचते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हर समय नए विचारों पर होता है, ना कि हर चीज को परफेक्ट तरीके से सजा कर रखने पर। बाहर से देखने वाले को उनका कमरा बिखरा हुआ लग सकता है, लेकिन उस बिखराव के बीच भी उनका अपना एक सिस्टम होता है। उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। उनका दिमाग उस अव्यवस्था में भी व्यवस्था खोज लेता है। चौथी आदत है जरूरत से ज्यादा सोचना। अब लोग इसे ओवर थिंकिंग कहकर कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन हर बात के पीछे कारण जानने की कोशिश करना, हर स्थिति के परिणामों को पहले से समझना और हर संभावना पर विचार करना तेज दिमाग की पहचान भी हो सकती है। जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी घटना को भूल जाता है, तब एक बुद्धिमान महिला उसके हर पहलू का विश्लेषण कर रही होती है। उसने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब क्या था, आगे क्या हो सकता है। यही आदत कई बार उसे बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, भले ही कभी कभी यह मानसिक थकान का कारण भी बन जाए। पांचवी आदत है अकेले रहना पसंद करना। अब देखिए, समाज में अक्सर ये माना जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा लोगों के बीच रहता है वही खुश और मिलनसार होता है। लेकिन बहुत बुद्धिमान महिलाएं अक्सर अपने अकेले समय को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें लोगों से नफरत है या वे घमंडी हैं। असल में उनका दिमाग इतना सक्रिय होता है कि उन्हें समय समय पर शांति की जरूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही वे अकेले रहकर अपनी मानसिक ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा करती हैं। वे अकेले बैठकर किताब पढ़ सकती हैं, कुछ नया सीख सकती हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच सकती हैं या सिर्फ अपने विचारों के साथ समय बिता सकती हैं। मजेदार बात यह है कि जहां कई लोग अकेले रहकर बोर हो जाते हैं, वहीं बुद्धिमान महिलाएं अकेले रहकर और ज्यादा जीवंत महसूस करती हैं। छठी आदत है छोटी छोटी बातें भूल जाना। अब ये बात सुनकर शायद आप हंस पड़े। कभी चाबी रखकर भूल जाना, चश्मा से पर रखकर पूरे घर में ढूंढना या किसी परिचित व्यक्ति का नाम अचानक याद ना आना। आम तौर पर लोग इसे लापरवाही समझ लेते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे कारण कुछ और होता है। जब दिमाग लगातार बड़ी और जटिल चीजों पर काम कर रहा होता है, तब रोजमर्रा की छोटी जानकारियां उसकी प्राथमिकता में पीछे चली जाती हैं। सोचिए, अगर किसी कंप्यूटर में बहुत भारी सॉफ्टवेयर चल रहे हो
तो छोटी प्रक्रियाओं पर उसका ध्यान कम हो सकता है। ठीक वैसे ही एक तेज दिमाग कभी कभी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वह किसी बड़ी समस्या या नए विचार पर केंद्रित होता है। और अब बात करते हैं 7वीं और आखिरी आदत की, जो सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। ये आदत है कामों को टालना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला बुद्धिमानी की निशानी कैसे हो सकती है। देखिए, हर बार काम टालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बुद्धिमान महिलाएं किसी काम को इसीलिए टाल देती हैं क्योंकि वे उसे सामान्य तरीके से नहीं बल्कि सबसे बेहतर तरीके से करना चाहती हैं। वे हर पहलू के बारे में सोचती हैं, हर संभावना पर विचार करती हैं और चाहती हैं कि परिणाम जितना हो सके उतना अच्छा हो। यही परफेक्शन की चाह कई बार शुरुआत में देरी करवा देती है। वे आलसी नहीं होती, बल्कि उनका दिमाग काम को इतने विस्तार से देख रहा होता है कि पहला कदम उठाने में समय लग जाता है। हालांकि अगर ये आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसान भी कर सकती है, लेकिन इसके पीछे अक्सर उत्कृष्टता की चाह छिपी होती है।